नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के अंदर का वीडियो। 4-5 बोरियों में थे अधजले नोट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुरी में जगन्नाथ मंदिर के करेंगे दर्शन, कई कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। नीतीश कुमार की आज होने वाले इफ्तार पार्टी का मुस्लिम संगठनों ने किया बॉयकॉट, आरजेडी ने किया स्वागत। यूपी में बसपा के साथ मिलकर कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार, सांसद तनुज पुनिया के दावे से सियासी हलचल तेज। शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार से की मुलाकात, आग बबूला हुए संजय राउत, बोले धोखा देने वालों से कोई संबंध नहीं। बजट घोषणाओं को 6 महीने में पूरा करेगी हरियाणा सरकार, सीएम नायब सैनी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। यूपी कांग्रेस के होली मिलन में जिला अध्यक्षों के चयन को लेकर विरोध प्रदर्शन, प्रदेश प्रभारी की गाड़ी रोक, नारेबाजी। पंजाब में फिर तेज हुई मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट, केजरीवाल ने 2 मंत्रियों को दिल्ली तलब किया। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती को मिली क्लीन चिट, एक्ट्रेस के वकील बोले सच की जीत हुई। दिल्ली के द्वारका इलाके में एनकाउंटर, स्पेशल सेल के साथ मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। पोप फ्रांसिस को आज अस्पताल से मिलेगी छुट्टी, 2 महीने करना होगा बेड रेस्ट। चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं, श्रीलंका में चीन में बना एक और विमान ध्वस्त, सुरक्षा पर उठे सवाल। महंगाई से परेशान पाकिस्तान के अवाम, मंत्रियों पर मेहरबान हुई शहबाज सरकार, सैलरी में 188% का इंक्रीमेंट। महाराष्ट्र में सियासी तापमान बढ़ता दिखाई दे रहा है। बीजेपी सांसद ने एनसीपी प्रमुख पर तंज कसा है। बीजेपी सांसद नारायण राणे ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि अजीत पवार ने आंखें जांचने का नया धंधा शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मुंबई में इफ्तार पार्टी के दौरान कहा था कि ये त्योहार हमें साथ रहना सिखाते हैं, हमारी असली ताकत एकता में निहित है। उन्होंने वहाँ मौजूद लोगों से कहा कि आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर कोई हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को डराने या सांप्रदायिक विवाद पैदा करने की हिम्मत करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब उनके इस बयान पर बीजेपी नेता ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता राणे का ये बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। उनके बयान के बाद सत्ताधारी गठबंधन के दोनों दल यानी बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार गुट आमने सामने आ गए हैं, जिसके बाद राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी इस मुद्दे पर बयान देना पड़ा। सीएम फडणवीस ने कहा कि उन्हें अजीत पवार के बयान की जानकारी नहीं है, पर जो भी अच्छा व्यक्ति है, देशभक्त है, देश के लिए काम करता है, वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, उसके ऊपर कोई गलत हाथ उठाएगा तो हम भी सहन नहीं करेंगे। लेकिन जो समाज को तोड़ने का काम करेगा, जो समाज में हिंसा करने का काम करेगा, उसको छोड़ेंगे भी नहीं। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य विधानसभा में इससे जुड़ा विवादास्पद बिल भी पास हो गया है। हालांकि इस मुद्दे पर विपक्ष राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार की आलोचना कर रहा है। अब यहाँ बड़ा सवाल यह है कि देश में मुस्लिमों को कितना आरक्षण मिलता है और किन राज्यों में उन्हें कितनी फीसदी आरक्षण मिलते हैं। आपको बता दें कि मुसलमानों को अभी जो भी आरक्षण दिया जाता है वह कोटे में कोटा के जरिए मिलता है। मुसलमानों के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं है। इनकी जो जातियां SC, ST या OBC में है उनको इसी वर्ग में आरक्षण मिलता है। आपको बता दें कि केंद्र और राज्यों के स्तर पर मुस्लिमों की 36 जातियों को OBC के तहत आरक्षण मिलता है। केंद्र की OBC सूची में वर्ग 1 और 2A में मुसलमानों की ये जातियां शामिल की गई हैं। जिन मुस्लिम परिवारों की सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से ज्यादा है उनको क्रीमी लेयर के कारण आरक्षण नहीं मिलता, फिर भले ही वह परिवार पिछड़ा वर्ग में ही क्यों न आता हो। आपको बता दें कि देश में कई ऐसे प्रदेश हैं जहां मुसलमानों को OBC वर्ग में आरक्षण मिलता है। आपको बता दें कि केरल में OBC के लिए कुल 30% आरक्षण की व्यवस्था है। OBC मुसलमानों को नौकरियों में 8% और हायर एजुकेशन में 10% कोटा मिलता है। तमिलनाडु में OBC मुसलमानों को 3.5% आरक्षण का लाभ मिलता है। OBC कोटे में मुसलमानों की 95% जातियां शामिल हैं।
बिहार में मुसलमानों में शामिल जातियों उपजातियों को 18% आरक्षण का फायदा मिलता है। तेलंगाना में ओबीसी मुसलमानों को 4% आरक्षण का लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की 28 जातियों को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। कर्नाटक में तो सभी मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था की गई है और अब इन्हें ठेके में भी इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में कई बार मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रयास किया गया, पर इसमें कई पेच फंसा हुआ है। पहली बार साल 2004 में आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा बताकर ओबीसी कोटे में इनके लिए 5% आरक्षण की व्यवस्था की गई, पर अदालत ने उसे रद्द कर दिया था। इसके बाद आंध्र प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग ने सभी मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग में मान लिया, तो साल 2005 में फिर से सभी मुसलमानों को 5% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। हालांकि तब भी कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। साल 2010 में मुसलमानों की कुछ ही जातियों को 4% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई, पर कोर्ट ने इस आधार पर रद्द कर दिया था कि इस आरक्षण से पहले राज्य में कोई सर्वे ही नहीं किया गया था। अब आंध्र प्रदेश में आरक्षण का यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। आपको बता दें कि मुसलमानों की पिछड़ी जातियों, राज्यों और केंद्र की ओर से आरक्षण में वे सभी सहूलियतें मिलती हैं जिनका लाभ पिछड़ा वर्ग में शामिल दूसरी जातियों को मिलता है। इनमें शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से लेकर नौकरियों तक में फायदा शामिल है। मुझे मरने पे मजबूर कर रहे हैं सचिन। मुझे मरने पे मजबूर कर रहे हैं, पुलिस पैसे खा के बैठी है। वो आदमी रोज मेरे कपड़े फाड़ता है, छेड़ता है मेरे साथ। मैं तंग आ गई लोगों से भीख मांग के। मेरी मदद करो, मदद करो। मैं जीना चाहती हूँ, मरना नहीं चाहती हूँ। मेरी कोई नहीं सुन रहा, मेरी कोई नहीं सुन रहा। आगरा से एक लड़की का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक लड़की सड़क पर बैठकर खूब जोर जोर से चिल्लाकर आगरा पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रही है। बता दें कि आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में मौजूद बीजपुरी चौकी के बाहर बैठकर ये लड़की दरोगा सचिन पर उत्पीड़न का आरोप लगा रही है। लड़की का आरोप है कि बीजपुरी चौकी के दरोगा सचिन ने उसकी कंप्लेंट नहीं सुनी और उल्टा उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। सचिन उसे मरने पर मजबूर कर रहे हैं। महिला का ये भी दावा है कि दरोगा रोज उसके साथ छेड़छाड़ करता है, उसके कपड़े फाड़ता है और वो सबसे न्याय की भीख मांग मांग कर थक चुकी है। मुझे मरने पे मजबूर कर रहे हैं सचिन। मुझे मरने पे मजबूर कर रहे हैं, पुलिस पैसे खा के बैठी है। वो आदमी रोज मेरे कपड़े फाड़ता है, छेड़ता है मेरे साथ। मैं तंग आ गई लोगों से भीख मांग के। मेरी मदद करो, मदद करो। मैं जीना चाहती हूँ, मरना नहीं चाहती हूँ। मेरी कोई नहीं सुन रहा, मेरी कोई नहीं सुन रहा। महिला की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाकर यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा, उत्तर प्रदेश में व्याप्त शर्मनाक जंगल राज की एक और तस्वीर देखी। आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में मौजूद बीजपुरी चौकी के दरोगा सचिन के उत्पीड़न से परेशान युवती जगदीशपुरा थाने के सामने सड़क पर बैठकर रो रो कर न्याय की गुहार लगा रही है। पुलिस खुद भक्षक बन चुकी है, बलात्कारी, लुटेरी और हत्यारी बन चुकी है। पुलिस का ये रूप पिछले 8 साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है और मुख्यमंत्री योगी के राज में जनता रो रही है। जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर इस ट्वीट को रीट्वीट कर बीजेपी सरकार पर जमकर वार किया गया। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लड़की की कहानी कुछ और ही निकलकर सामने आई है। दरअसल मामले में पुलिस और सूत्रों का कहना है कि ये लड़की कुछ दिनों पहले भी अपने पड़ोसियों पर उसे पीटने का आरोप लगाकर पुलिस थाने में कंप्लेंट लिखवा चुकी है, जिसके बाद पुलिस ने 115(2), 352, 296 के तहत पड़ोसियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया था और उन्हें जेल भेज दिया था। जिसके बाद महिला अलग अलग मुद्दों पर पुलिस पर FIR दर्ज करने का दबाव बनाती थी, लेकिन जब पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया तो युवती ने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए बीच सड़क पर इस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया।
हत्या, आत्महत्या या साजिश, कैसे हुई थी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत? 4 साल 5 महीने बाद सीबीआई ने सौंपी अपनी क्लोजर रिपोर्ट। सुशांत डेथ केस में सीबीआई की जांच हुई खत्म। सालों चली लंबी जांच के बाद सीबीआई ने बताया कौन है एक्टर की मौत का जिम्मेदार। जी हां, जिस रिपोर्ट के आने का इंतजार सुशांत सिंह राजपूत का परिवार और उनके लाखों फैंस लगभग 5 साल से कर रहे थे, आखिरकार वो आ गई है। दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच पूरी हो गई है और लगभग 4 साल 5 महीने के बाद सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने केस की जांच पूरी होने की जानकारी देते हुए और अपने आखिरी निष्कर्ष में इसे आत्महत्या का मामला बताया है। जी हां, सीबीआई के मुताबिक उन्हें केस की जांच में किसी भी तरह का कोई फॉल प्ले होने के सबूत नहीं मिले हैं। सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में इसे आत्महत्या का मामला बताया है। साथ ही दिवंगत एक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को क्लीन चिट भी दे दी है, क्योंकि एजेंसी को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि सुशांत को रिया या फिर उनके परिवार के किसी सदस्य की तरफ से सुसाइड के लिए फोर्स किया गया था। सीबीआई की जांच के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कोई भी शख्स जिम्मेदार नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा स्थित घर में मृत पाए गए थे। महज 34 साल की उम्र में सुशांत की मौत हो गई थी। उनका शव उनके घर में फंदे से लटका मिला था। एक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना बताया गया था। हालांकि सुशांत के जाने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया था, जब उनके परिवार ने एक्टर की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए थे। इसके बाद काफी विवाद खड़ा हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अगस्त 2020 में इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने 2 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दायर की है। एक में एक्टर के पिता द्वारा रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में और दूसरी रिपोर्ट रिया की तरफ से एक्टर के परिवार के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में है। जानकारी के मुताबिक अपनी रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा है कि 4 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी जब एजेंसी को कोई सबूत नहीं मिला कि एक्टर को सुसाइड के लिए मजबूर किया गया था, केस में काफी छानबीन और जांच पड़ताल के बाद रिया और उनके परिवार को क्लीन चिट दे दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि विशेषज्ञों की राय, क्राइम सीन एनालिसिस, विटनेस स्टेटमेंट्स और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के आधार पर सीबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस आरोप को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि किसी ने एक्टर को आत्महत्या के लिए मजबूर किया होगा। हालांकि अभी भी सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के पास विकल्प है कि वो प्रोटेस्ट पिटीशन मुंबई कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस साहेब, पाया पडून विनंती आहे, याले कारण दी हे आणि हे भाऊ साहेब, ठीक आहे, पाया पडून विनंती करतो, गडकरी साहेब तुमच्या पाया पडतो मी, गोर गरीबाईले बक्षा थोडस, ठीक आहे, लाडक्या बहिणीचे पैसे देऊन राहिले तर त्याच लोकांकडून हपकाडून राहिले तुम्ही। एका हातानं देणे दुसऱ्या हातानं काढून घेणे, कमीत कमी तर थोडीशी लाज बायगा बा, ठीक आहे। मोदी साहेब बमाल लुटणं चालू केलं जी तुम्ही आम्हाला, ह्या ठीक आहे, बाईकवर कारवर नंबर प्लेटच्या नावाखालतं हपका नाही लावलं 1 एप्रिल 2025 पासून तर तुमच्या उरावर बसून 5,000 रुपयापर्यंत फाईन हपकाडता असं म्हणून राहिले तुम्ही। गडकरी साहेब पाजी गोरगरीबाईले याच्यासाठी टेंडर विकले आहे, टेंडर करोडो रुपयाचे टेंडर दिले आहे बीजेपीनं, मला वाटते आपल्याच माणसाला दिले आहे। आता घोळ का आहे या नंबर प्लेटचा पहा, हे 3 स्पेशल फोटो याच्यासाठी घेतले, ठीक आहे। आता ए भाऊ, आता इथं पहा, हे जे मी तुम्हाला दाखवत आहे, ठीक आहे, हे काही माझ्या घरचा डाटा नाही आहे, ह्या डाटा आहे लोकमत मनी नावाचे एक लोकमत मॅगझिन चालवते, जे शेअर मार्केटमध्ये वगैरे, ठीक आहे, बऱ्याचशा लोकांना माहिती देते। आता महाराष्ट्रात याच्यावर, ठीक आहे, HSRP हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, म्हणजे तुमच्या गाडीला जे प्लेट येणार आहे याच्यात 3 पट रक्कम आकारली म्हणते। आता हे 3 पट रक्कम कशी आकारली पाहतो तुम्ही। आता इथं पहा ना, सत्यानाश पहा याचा, ठीक आहे। आता पहा मी तुम्हाला दाखवतो, ठीक आहे, हे 3 पट रेट पहा भाऊ, ठीक आहे। आता ए भाऊ, याचं उत्तर तुम्ही विचारायला पाहिजे, ठीक आहे, तुम्ही विचारायला पाहिजे, तुमच्या उरावर बसणार आहे। आता गोव्यामध्ये
बीजेपीचं सरकार, गुजरातमध्ये बीजेपीचं सरकार, महाराष्ट्रात बीजेपीचं सरकार. माय सरकारले म्हणणं आहे गोव्यामध्ये बाईकसाठी ठीक आहे 150 रुपयाची हे प्लेट भेटणार आहे. 150 रुपयाची प्लेट, तर हे महाराष्ट्रात 450 रुपयाची प्लेट आहे भाऊ. तिप्पट जास्त, तिप्पट. 155 इथं 450 इथं. अबे हरामाचे पैसे आहे का बे तुमच्या घरी हो? ठीक आहे, आम्ही विचारा सरकारले. मी का म्हणतो, ज्याले टेंडर गोव्याचं दिलं त्यालेच महाराष्ट्राचं टेंडर द्या ना. चोट्टे हो, चिवत्या समजून राहिले का आम्हाला? आणि तुम्हाला येड्यात काढून राहिलं सरकार. गोव्यात यायचं सरकार, गुजरातमध्ये बाईकसाठी 160 ची प्लेट आहे, गोव्यात 155 आहे, आंध्रातही कमी आहे, झारखंडमध्ये कमी आहे. आपल्याच महाराष्ट्रात असा कोणता होय रुस्तम का जो डायरेक्ट तिप्पट पैसे छापून राहिला? बरं त्याच्यानंतर पहा, ठीक आहे, त्याच्यानंतर याटो गिटो जे आहे त्याले गोव्यात 155 प्लेट आहे आणि महाराष्ट्रात रपकन 500 ची केली, गुजरातमध्ये 200 ची आहे. तिन्ही ठिकाणी सरकार भाऊ बीजेपीचं आहे ना. मला मनाचं आहे तुमचं सरकार तिन्ही राज्यात असताना ठीक आहे आमच्यावर अन्याय काऊन वसूलता काऊन? गाडी घेतली का 15 वर्षाचा टॅक्स हपकारता. पेट्रोल डिझेल भरलं, पेट्रोलवर तुम्ही ठीक आहे तुम्ही कृषी कल्याण कर म्हणून डिझेलवर 4.5 रुपये, पेट्रोलवर 5.5 रुपये हपकारता. तुमच्या बापाची खेती आहे का? लावा सालेले आमच्या उरावर टॅक्स. बंदे पैसेच घ्या ना तुमच्या नड्यात भरून कमावलेले, आम्हाला खाले ठेवू नका. नुसते पैसे पैसे पैसे. समृद्धी बांधला त्याच्यावर 1 रुपये 73 पैसे पर किलोमीटर. ठीक आहे, नितीन गडकरी म्हणते टोलले पैसे, आम्हाला काही रोड बांधायला पैसे नाही का? घंट्या पैसे लागणार आहे का? ठीक आहे, तुम्ही लोकांकडूनच हपकाडून राहिले पैसे लागणार कुठं आहे हे आता? ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही टॅक्स भरला, ठीक आहे, आरटीओ ची फीस भरली गाडी घेतल्यावर, त्याला आरटीओ रजिस्ट्रेशन फी म्हणते ते वेगळी. ठीक आहे, 15 वर्षाचा रोड टॅक्स वेगळा, पेट्रोल डिझेलचा टॅक्स वेगळा, सिमेंटच्या चांगल्या रस्त्यावरून गेले तर तुम्ही ठीक आहे टोल भरता ते वेगळा आणि हे वेगळं. आणि जर हे प्लेट नाही लावली तर तुमच्या उरावर 5,000 रुपयापर्यंतचा फाईन रपारप हपकाडणार आहे. नाही हपकाडंत. ठीक आहे, गोव्यामध्ये 203 रुपये. ठीक आहे, 4 व्हीलरची प्लेट 203 रुपयात आहे आणि हेच प्लेट 445 रुपयाची आहे महाराष्ट्र 745. अबे ठीक आहे, अबे 200च्या तिप्पट केले तर 600 होते. हे सरळ ठीक आहे. भाऊ 4 पट पैसे करून राहिले, 350-400% पैसे जास्त घेत आहे. मालवाहू लोडिंग गाडी असन गोव्यामध्ये 232 रुपयाची प्लेट होणार आहे तिची आणि इथं महाराष्ट्रात 700. माल लुटा बाबा, तुम्ही लुटा साल्याले, लुटा. ठीक आहे, घ्या पैसे लोकांकडून प्लेटच्या नावाच्या खालतं, बमाळ प्लेटच्या नावाच्या खालतं पैसे हपकान चालू आहे. हे म्हणते हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लावा, नाही लावली तर तुमच्या उरावर 5,000 रुपयापर्यंत ठीक आहे टोल. ठीक आहे, म्हणजे तुमच्या उरावर पेनल्टी हपकाडण्यात येईल. मग आता तुम्ही पहा, जर गाडी चोरीले गेली, ज्याची गाडी 19 नंतरची हे प्लेट आहे चोरीले गेली सापडली नाही त्यानं कमेंट्स करा. हे म्हणते का तुम्ही हे नंबर प्लेट लावा म्हणजे तुमची गाडी चोरीला गेली तर पटकन पकडता येईल. पण याचं नाव आहे हाय सिक्युरिटी. का भेंड सिक्युरिटी होते माहीत पडते आता. ठीक आहे, जायच्या कुणा देवेंद्र फडणवीस साहेब पाया पडून विनंती आहे, याले कारण दी हे आणि हे भाऊ साहेब. ठीक आहे, पाया पडून विनंती करतो, गडकरी साहेब तुमच्या पाया पडतो मी. गोर गरीबाईले बक्षा थोडस. ठीक आहे, लाडक्या बहिणीचे पैसे देऊन राहिले तर त्याच लोकांकडून हपकाडून राहिले तुम्ही. एका हातानं देणे दुसऱ्या हातानं काढून घेणे. कमीत कमी तर थोडीशी लाज बायगा बा. ठीक आहे, मोदी साहेब बमाल लुटणं चालू केलं जी तुम्ही आम्हाला. ह्या ठीक आहे बाईकवर कारवर नंबर प्लेटच्या नावाखालतं हपकाड नाही लावलं 1 एप्रिल 2025 पासून तर तुमच्या उरावर बसून 5,000 रुपयापर्यंत फाईन हपकाडता असं म्हणून राहिले तुम्ही. गडकरी दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स,
इंसान को पता नहीं चलता, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।